दोस्तों आपको जानकर के बहुत हैरानी भी होगी, ताज्जुब भी होगा और बहुत दुख भी होगा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी का रवैया स्टूडेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति और शिक्षा विभाग के प्रति अब बहुत बदल गया, काफ़ी चेंज हो चुका है। जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया जी एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पे बहुत ख्याल रखते थे बच्चों का, बहुत रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स का, और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां रहती थी उन्हें दूर करने का सतत प्रयास करते थे। लेकिन जेल से वापस आने के बाद उनका रवैया टोटली बदल चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और अब कैसा रवैया हो गया है, ये आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले उनका खुद जेल से वापस आने के बाद अभी हाल फिलहाल में एक क्लिप बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एक बार आप भी इस क्लिप को सुनिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे आखिर उनका रवैया क्यों बदला। अगर हमें 2047 के भारत की नींव रखनी है और उसमें टीचर्स से हमें यह अपेक्षा करनी है कि अब 2047 के भारत का निर्माण आपके क्लासरूम से होगा, तो आज हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे देश में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा, किसी भी अधिकारी से ज्यादा होनी चाहिए। यह हमें नियम बनाना है। हम सिर्फ कहते नहीं है, हम सिर्फ मंच पे गाते नहीं है, हम करते भी हैं। और सैलरी में भी हमारा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि एक टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा देश में होनी चाहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। धन्यवाद। दोस्तों ये क्लिप मनीष सिसोदिया जी की है, जेल से वापस आने की बात की है, और ये 5 सितंबर 2024 टीचर्स डे के उपलक्ष्य में है, जहां स्टेडियम में सभी टीचर्स को बुलाया गया था, उन्हें सम्मान दिया गया था। उसी सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह में मनीष सिसोदिया जी भी वहां पर थे और उन्होंने अपना स्पीच दिया, जो कि बहुत तालियां बजी उस पर, जिस पे उन्होंने कहा कि टीचर्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं। विदेशों में उन्होंने कहा कि टीचर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी टीचर्स की है। मतलब उनका कहना है कि इंडिया में भी, दिल्ली में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और होनी ही नहीं चाहिए बल्कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, दिल्ली में रह कर के हम टीचर्स की सैलरी आईएएस से ज़्यादा करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम में टीचर्स की सैलरी से आईएएस की सैलरी ज़्यादा है और एक आईएएस टीचर्स पर राज करता है। लेकिन उनका कहना है कि आईएएस भले पद में जैसे ही रहा हो, लेकिन सैलरी टीचर्स की ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बदलाव कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि जेल से वापस आने के बाद उन्होंने स्कूलों का, नॉर्मली स्कूलों का दौरा करते थे, लेकिन वो जो उनका जुनून था, पैसन था, स्कूलों में जाना, बच्चों से मिलना, वो उस लेवल पर नहीं दिखा। दूसरा, सबसे बड़ी दोगलीपंथी कहेंगे, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि टीचर्स की सैलरी आईएएस से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब लाख के करीब होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गेस्ट टीचर्स भी टीचर्स हैं और जेल जाने से पहले वो गेस्ट टीचर्स का बहुत बड़ा सम्मान करते थे, बड़ी वैल्यू देते थे। लेकिन जेल से वापस आने के बाद उन्होंने गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ भी नहीं कहा, और ये दोगलीपंथी ही है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आईएएस से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, मतलब लाख के करीब सैलरी होनी चाहिए से प्लस। दूसरी तरफ उन्हीं के राज में गेस्ट टीचर्स जो कि सैलरी के नाम पे बड़े आंदोलन कर रहे हैं। 7-8 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी। अब आप सोचिए, एक आदमी मनीष सिसोदिया जी जो कि शिक्षा क्रांति के जनक माने गए हैं, जिन्होंने ये कहा कि भाई हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या वो ये भूल चुके हैं कि उन्हीं के शासनकाल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। और इवन वो जेल जाने से पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। और एक तरफ वो सैलरी को इतना करने के कह रहे हैं और दूसरी तरफ गेस्ट टीचर्स एक पाई सैलरी को तरस रहा है। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब पिछले जेल जाने से पहले पिछली बार जब टीचर्स को डिजिटली करने के लिए टैब प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, तो उस टैब का बिल तुरंत, मतलब विद इन कुछ मंथ में आ गया था। बट इस बार आप देखो तो जो टैब हैं टीचर्स के, लगभग 6-7 महीने हो गए हैं इस टैब को खरीदे हुए, और अभी तक कोई पैसा नहीं मिला टीचर्स को, कोई पैसा नहीं मिला। तो क्या हम इसे दोगलेपंथी कहें? और भैया ये बदलाव क्यों, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी हरियाणा में चुनाव हैं, फिर दिल्ली में चुनाव हैं, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मनीष सिसोदिया जी का जो मनसा है, जो उनकी इच्छा है,
मात्र 2024 में 25 में दिल्ली में फिर से वापस आना, दोबारा चुनाव जीतने का उनका लक्ष्य है। हरियाणा में चुनाव जीतना उनका लक्ष्य है। टीचर्स से उनको कोई लेना देना नहीं है, टीचर्स की सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ टीचर्स को ये कह करके कि हम आपके साथ हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, तारीफ़ बटोरने के लिए तालियां बज जाए, और इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा उनकी कोई सोच रही हो। और ये टीचर्स डे पे सबसे बड़ा मजाक रहा होगा, जहाँ पर कि गेस्ट टीचर्स की 7-8 साल से ये उम्मीद थी गेस्ट टीचर्स को कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, और टोटली ये है वे चुनाव में हमें जिताओ, हम आपको आईएएस से ज़्यादा सैलरी देंगे। अब ये तो जुमला हर पार्टी का हो गया। चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, ये कर देंगे। क्या ये संभव है दिल्ली के अंदर कि एक टीचर की सैलरी आईएएस से ज़्यादा हो जाए? सिंपल सी बात है, अगर टीचर्स की सैलरी आईएएस से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर लोग आईएएस बनने की होड़ में क्यों जाएंगे? एट प्रेजेंट टाइम में हर दूसरा तीसरा बंदा क्या बनना चाहता? आईएएस। क्या बनना चाहता? आईपीएस। तो जब आईएएस और आईपीएस से ज़्यादा सैलरी सिसोदिया जी टीचर्स को देने लग जाएंगी तो लोग आईएएस और आईपीएस क्यों बनेंगे? भाई आजकल जो भी लोग रेस में दौड़ रहे हैं ना, वो सैलरी के लिए दौड़ रहे हैं, और जब सैलरी टीचर्स को इतनी मिल जाएगी तो कौन आईएएस और आईपीएस बनने के लिए इतना मतलब रेस में दौड़ेगा, इतना स्ट्रगल करेगा, है ना? इससे बेटर नहीं है कोई टीचर बन जाएगा। तो भाई साहब ये मुझे तो जुमला लगा, मुझे तो चुनावी घोषणा लगी, सिर्फ बर्ग लाने के लिए कि वह टीचर्स अपनी मुट्ठी में आ जाए। क्योंकि टीचर्स क्या है ना, ये राष्ट्र निर्माता होते हैं। राष्ट्र निर्माण करने में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन टीचर्स को बेवकूफ़ बनाना, टीचर्स को बर्ग लाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे काम टीचर्स के लिए अभी नहीं हुए। कौन कौन से काम नहीं हुए टीचर्स के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भैया वोट बैंक सब हैं, और वोट के लिए इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। गेस्ट टीचर्स को 7-8 साल से जो सैलरी नहीं बढ़ी वो बढ़ जानी चाहिए। सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो टैब का पैसा लगभग सभी टीचर्स के 15-15 हज़ार रुपये जो टैब के पैसे वो अटके पड़े हैं तो वो दे देना चाहिए, क्योंकि कई सारे गेस्ट टीचर्स को इस 15,000 से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जेब से लगाया है। और कई सारे टीचर्स और भी दूसरे तीसरे उन्होंने चाहते हैं, जो उनकी बेसिक डिमांड है तो पहले वो पूरी हो जानी चाहिए। भैया जितनी सैलरी आदमी उसमें खुश रह सकता है, बाकायदा उन्हें थोड़ी सी सुख शांति और चैन से मतलब वो काम करते रहें। और बाकी मुझे ये लगा, आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि रियलिटी क्या है और जुमले क्या हैं इसमें अंतर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि जेल से आने के बाद मनीष सिसोदिया जी काफ़ी बदल चुके हैं। पहले बहुत कमाल के थे शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसा जो मुझे लगा वो आपके साथ शेयर कर दिया। अगली वीडियो में मिलते, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।